Hello friends, welcome all of you in this tutorial series. So in our previous video we discuss about the image blending. मैंने आपको वहां पर मल्टीपल वेज में इमेज ब्लेंडिंग करके दिखाई थी विद द हेल्प ऑफ numpy, ऐड फंक्शन एंड ऐड वेट। ये तीनों की तीनों चीजें मैं आपको बता चुका हूं और ये भी बताते हैं कि रिकमेंडेड कौन सा है। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और आज इस वीडियो में उसी से रिलेटेड मैं आपको एक प्रोजेक्ट कराने वाला हूं। तो प्रोजेक्ट क्या है, पहले तो मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, फिर हम उसे बनाना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली मैं एक इमेज को और ट्रैक बार को एक साथ बाइंड करके ब्लेंडिंग परफॉर्म कराने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या। सो फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पे दो विंडोज है, एक आपका ये है और एक आपकी ये कंट्रोल पैनल है। इसे आप अपना कंट्रोल सेक्टर बोल सकते हो। यहाँ पर अगर मैं अल्फा को यहाँ पर मूव कराऊंगा तो देखो इस विंडो में, जो कि ये डीएसटी विंडो है, इसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। बट जैसे ही मैं अपना स्विच ऑन करूंगा तो यहाँ पर मेरी एक इमेज आ चुकी है, जो कि इनिशियली थॉर की इमेज है। मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में भी इसका यूज करा है, आप लोगों ने देखा था। जैसे जैसे मैं इसे यहाँ से ट्रैक बार को मूव करता रहूंगा मेरी इमेज ब्लेंड होती रहेगी। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो मैं एक इमेज को ब्लेंड करके दूसरी इमेज पे पहुंच रहा हूँ और फिर वापस आ रहा हूँ। और जैसे ही मैं अपने स्विच को क्लोज करूंगा ये विंडो क्लोज हो जाएगी। तो यार आज मैं आपको यही बनाना सिखाने वाला हूँ और इसके ऊपर आप काफी इंटरेस्टिंग और भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तो आज मैं आपको यही बनाना सिखाऊंगा सबसे पहले। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और मैं अपने आईडी को ओपन कर लेता हूं। बट उससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि यार ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा। सो गाइस, मैंने अपनी आईडी ओपन कर ली है और मैंने यहाँ पे पहले से ही उतना कोड लिख रखा है जो कि रिक्वायर्ड है। इतने के बारे में आप सबको सब कुछ पता है, तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो बेसिकली वही चीज है कि मैंने दो इमेज को इंपोर्ट करा रखा है, एक्सेस कर रखा है और दोनों को सेम पैरामीटर पे रिसाइज कर रखा है। ब्लेंडिंग सिर्फ और सिर्फ सेम इमेजेस पे होगी जो कि सेम साइज की होंगी। अगर आप डिफरेंट साइज की इमेजेस लोगे तो आपकी ब्लेंडिंग परफॉर्म नहीं हो सकती है। तो मुझे ट्रैक बार बनाने हैं, तो ट्रैक बार के लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ब्लैंक फंक्शन डेफ ब्लेंड। ये आपका ब्लैंक फंक्शन है। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको ट्रैक बार बनवाए थे कि ये क्या करता है, आपके इनिशियली ब्लैंक कमांड्स को पास कर देता है। तो इस फंक्शन का बस इतना सा काम होता है। उसके बाद मुझे एक ब्लैंक इमेज बनानी है जो कि इमेज मेरा ट्रैक बार्स को कंटेन करेगी। तो वो होगी मेरी np.zeros की हेल्प से मैं बनाऊंगा। ये रहा मेरा फंक्शन। इसमें मैं पास कर देता हूं कि जो मेरी इमेज होगी वो 400 कॉमा विथ 3 चैनल्स। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कॉमा np डॉट अनसाइंड इंट, मुझे उसका क्या देना पड़ेगा, टाइप। तो अनसाइंड इंट का टाइप मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। मेरी ये ब्लैंक इमेज बन चुकी है। इस इमेज का नाम भी दे देते हैं चलो दोस्तों। तो इस इमेज का जो मैं नाम दूंगा वो मैं win विन दे देता हूँ। आपको जो देना है दे दो। बट आगे चल के जो आप ट्रैक बार बाइंड करोगे तो आप इसी के साथ करोगे। बस आपको ये नाम याद रखना है जो आपने यहाँ पर पास करा है। तो ये हो गया आपका एक विंडो जो कि आपने बना ली है। अब आप क्या बनाओगे, ट्रैक बार। तो जो सबसे पहला ट्रैक बार बनेगा वो 1 से 100 की रेंज का बनेगा और उसका नाम मैंने क्या रख दिया, अल्फा रख दिया है। cv डॉट क्रिएट ट्रैक बार, इसे मैं एज अ cv2 को एज cv कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि मैंने cv में ही कोड लिखा है। एलियासिंग कर लिए, आपकी मर्जी है, आप करो ना करो, इट्स अप टू यू। तो मैं इससे भी मुझे यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा, तो मैं हटा देता हूँ। ओके गाइस, रेडी है मेरा कोड। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो ये इसलिए हटाया गाइस मैंने क्योंकि मेरा जो बाकी का कोड था वो cv में लिखा था, तो मैंने cv2 को एज cv कर लिया है। दैट्स इट, और कुछ ज्यादा बड़ी चेंजेस नहीं है ये। तो सिंपली मैंने ट्रैक बार क्रिएट कर लिया है जो कि अल्फा नाम से होगा, इस विंडो पे इनिशियलाइज होगा और उसकी जो रेंज होगी वो 1 से 100 तक होगी। और जो नॉर्मल फंक्शन जो मैंने इसमें पास करा है वो क्या है, आपका ब्लेंड है। फिर मुझे एक स्विच भी बनाना था, तो चलो स्विच भी पास कर लेते हैं। और स्विच के जो फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, 0,1, मतलब कि ऑन और ऑफ, दैट्स इट। तो यहाँ स्विच नाम का एक स्ट्रिंग बना है और स्ट्रिंग को यहाँ पास कर दिया है। इसे भी बोला कि आप किसके पास जाओगे, इसी विंडो के पास जाओगे जो कि मैंने यहाँ क्रिएट करी है। और आपको जो रेंज होगी वो 1 से 0 तक होगी, मतलब 0 पे ऑफ और 1 पे ऑन, दैट्स इट। इतना काम आप लोगों ने कर लिया है। जो इसमें आपको अलग करना है वो यहां से स्टार्ट होगा गाइस, व्हाइल ट्रू। इसके अंदर आप अपना लॉजिक लिखना स्टार्ट करोगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी मैंने ट्रैक बार बनाए थे यहाँ पर, स्विच और आपका अल्फा, ये दोनों आपको दिख रहे होंगे। तो मैंने स्विच की वैल्यू एस में गेट कर दी और अल्फा की वैल्यू ए में गेट कर लिया है। और ये विंडो के थ्रू मैंने इन सबको बाइंड कर दिया है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और वन मोर थिंग, मैं यहाँ पर एक चीज और लिख रहा हूँ, एन इक्वल्स टू में फ्लोट ऑफ
अल्फा, जो कि मेरा क्या था यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाली जो वैल्यू आ रही थी ए में, तो जो ए था अल्फा से आ रहा था, इसे मैं 100 से डिवाइड कर लूंगा। इसे ऐसा करने का रीजन क्या है वो आप लोगों को पता चल जाएगा, वो तब पता चलेगा जब ये वैल्यू आप लोगों को प्रिंट होकर दिखेगी। तो प्रिंट मैंने एन को करा लिया है। इतना काम गाइस मैंने कर लिया है। और इसके आगे का कोड जो लॉजिक है वो ये है कि अगर s इक्वल इक्वल 0 होता है दोस्तों, सेम चीज जो कि ट्रैक बार में मैंने पहले कराई थी, तो देख डीएसटी नाम के वेरिएबल में, या फिर आप कुछ भी ले सकते हो, डीएसटी नाम के वेरिएबल में एक इमेज आपकी ब्लैंक आके स्टोर हो जाएगी। एक ब्लैंक इमेज आके आपकी डीएसटी में स्टोर हो जाएगी अगर आपका क्या होता है, स्विच क्लोज होगा। तो अगर स्विच क्लोज नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो ओपन है। अगर ओपन होगा तो आपकी ब्लेंडिंग परफॉर्म होगी। और ब्लेंडिंग का सिंपल सा रूल है, कौन सा फंक्शन यूज करना है हमें, ऐड वेट वाला। तो डीएसटी में ऐड वेट परफॉर्म होगा, आईएमजी 1 सबसे पहले पास होगा और 1 माइनस एन की वैल्यू, और यहाँ पर क्या, सिंपल एन। अब ये क्या है समझने वाली चीज गाइस, यहीं पर ये डीएसटी आपको पता चल गया कि यहाँ पर ब्लेंडिंग हो रही है, बट इमेज 1 इमेज 2 भी पता चल गया, बट ये वेट में मैंने 1 माइनस एन एन क्यों लिखा है। तो अब आपको पता चलेगा कि ये मैंने यहाँ पर ये डिवीजन क्यों कराया था और यहाँ पर ये माइनस का क्यों लिखा है मैंने। वो इसलिए लिखा है गाइस, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखो। जो ये वेट होता है इन दोनों का सम मिला के 1 आना चाहिए, इन दोनों का सम मिलाकर 1 आना चाहिए। और आपने ट्रैक बार की वैल्यू कितनी सेट करी है, 1 से 100 तक करी है गाइस। होगा क्या, जैसे आप वैल्यू गेट करोगे तो वो आएगी 1 2 3 4 100 तक आएगी। मैंने एक लॉजिक लगाया, मैंने बोला जो भी वैल्यू आएगी उसे मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा। तो यानी कि मेरी जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी कहां तक जा सकती है, 1 तक जा सकती है। अगर मैं अपने ट्रैक बार को 100 तक लेके जाऊंगा तो 100 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 1। इसमें कितना आगे स्टोर होगा, 1। तो क्या होगा, मेरी वैल्यू 1 से तो कम ही रहेगी। तो यहां से मैंने उस चीज को मैनेज कर लिया। मैनेज क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे जो वेट है वो 1 से कम ही होना चाहिए और दोनों का सम होना चाहिए। तो इस n को मैं जब यहाँ पर पास कर रहा हूँ, तो जो सबसे पहले वाली इमेज का मैंने वेट फिक्स करा, वो मैंने बोला कि 1 माइनस एन, मतलब अगर इसकी वैल्यू आती है 0.2, तो जो मेरी इमेज 1 का वेट होगा वो कितना होगा, 1 माइनस 0.2 मतलब 0.8, और यहाँ पर कितना होगा 0.2। तो जब दोनों का सम करोगे तो वो 1 हो जाएगा। इस लॉजिक से मैंने इसे प्रॉपर मैनेज कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। मुझे बस इतना करना है कि जो भी ये वेट है दोनों का, इमेज 1 का और इमेज 2 का, ये कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैंने जो भी वैल्यू आप यहाँ से आ रही थी 1 2 3 4, उसे 100 से डिवाइड कर दिया दोस्तों। इतना करने के बाद मैं एक छोटी सी चीज और करूंगा। जो भी आपकी वैल्यू आ रही है ए की, जो भी आपकी प्रॉपर ए की वैल्यू आ रही है यहाँ पर, मैं उसे फ्रेम्स में डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। फ्रेम्स में क्या करना चाहता हूँ, डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या करा, इस इमेज को यहाँ पर पास कर दिया कि जो भी टेक्स्ट होगा वो पुट होगा इस वाली इमेज में, जो कि आपकी डीएसटी में बन रही है। क्या टेक्स्ट पुट होगा, जो कि आपकी अल्फा की वैल्यू है, ए की वैल्यू है। आफ्टर दैट स्टार्टिंग पॉइंट की, आपके जो फ्रेम में जो इस टेक्स्ट की स्टार्टिंग पॉइंट होगी वो क्या होगी, फॉन्ट का टाइप क्या होगा, फॉन्ट का साइज क्या होगा, कलर क्या होगा और फॉन्ट की थिकनेस क्या होगी। इतना काम आप लोगों ने कर दिया और एट लास्ट जब सब कुछ कर ही लोगे तो आप अपनी इमेज को डिस्प्ले करा लो। दैट्स इट। और डिस्प्ले आप हमेशा एल्स के बाहर से कराओगे, बिकॉज जो भी लॉजिक होगा वो यहां से ऑपरेट होने के बाद आप इसके बाहर डिस्प्ले कराओगे इसे। इतना काम कर लिया है। और एट दी एंड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को दिख रहा होगा, वो है आपकी वेट की, जो मैंने अभी तक नहीं लगाई है तो मैंने यहाँ पर कर दिया है कि अगर वेट की के में ले लिया मैंने कि के में आपकी सीवी डॉट वेट की 1, अगर उसमें मैं 27 प्रेस करता हूं, मतलब कि स्केप की को प्रेस करता हूं, तो आपका कोड क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, मेरा जो ये मैंने लिखा है कोड, क्या मेरा बना है ब्लेंडिंग फंक्शन या नहीं बना है। तो ऑपरेट कराता हूं और देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं और ये मैंने ऑपरेट कराया इसे। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी एन की वैल्यू प्रिंट हो रही है, प्रॉपर एन की वैल्यू, और यहाँ पर आपके ये दोनों काफी कुछ आया। चलो इसे अभी के लिए बंद कर देते हैं इन दोनों को। ये दोनों जो ये इमेज थी जो कि शो हो रही थी, तो इसे आप कमेंट कर लो, ये बार बार शो होगी तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। और जो आपकी दो मेन विंडो बनी है, एक ये विन बनी है और एक आपकी डीएसटी बनी है प्रॉपर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसे मैं अगर मूव कराऊंगा तो देखो कुछ नहीं हो रहा है अभी। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं इसे 0.1 करता हूं तो देखो यहाँ पर आपकी एन की वैल्यू आपको डिस्प्ले हो रही है। फिर मैं इसे थोड़ी सी बढ़ाऊंगा तो देखो कितनी आ रही है, 21 है। तो यहाँ पर कितनी आ रही है, 0.21 आ रही है। मतलब कि मैंने 100 से डिवाइड करने का मोटिव ही यही था मेरा कि बस 1 से कम रहे, 1 से कम रहे। और जैसे 100 होगी तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यही लॉजिक था और ये लॉजिक प्रॉपर काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे ऑन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ऑन करा गाइस, सोचो क्या हुआ होगा।
आप लोगों को मैं बता देता हूं, जैसे ऑन करूंगा यहाँ पर आप n की वैल्यू देखो क्या है 0। अब अगर यहाँ पर पास होगा 0 माइनस 1, सॉरी 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। ओके, और यहाँ पे 0 यानी कि इमेज 1 का वेट कितना है आपका 1 है, मैक्सिमम है। इमेज 2 का वेट कितना है आपका, यहाँ पर देखो 0, क्योंकि इनिशियली अभी कितना पास हो रहा है, यहाँ पर 0 पास हो रहा है। गॉट इट, इसीलिए आपकी इमेज 2 का छोटा सा पार्ट भी नहीं दिख रहा है आप लोगों को। अब मैं थोड़ा सा मूव करता हूं इसे, जैसे मैंने देखो थोड़ा थोड़ा मूव करना स्टार्ट करा, तो अब आपकी n की वैल्यू कितनी हो गई है, चलो थोड़ा सा और मूव करते हैं, इतना कर लेते हैं, 40 पे रख लेते हैं इसे। तो 40 पे रखेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4, 40 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.4। अब अगर आप देखोगे तो 0.4 काम कैसे कर रहा है, यहाँ पे आपका जो ये 0.4 था n की वैल्यू, वो यहाँ पर आया, तो 1 माइनस 0.4 कितना होगा 0.6। तो जो फर्स्ट वाली इमेज का वेट है वो है 0.6, सेकंड वाली इमेज का वेट है 0.4। तो इस तरह से मैंने अपनी ब्लेंडिंग को मैनेज करा है विद द हेल्प ऑफ ट्रैक बार। तो देखो जैसे मैं इसे मूव करा रहा हूं, मेरी एक इमेज ब्लेंड होकर दूसरे के पास जा रही है। अब पुट टेक्स्ट की हेल्प से मेरा टेक्स्ट यहाँ पे पुट हो रहा है, तो ये देखो प्रॉपर मैं इसे मैनेज कर सकता हूँ। यहां से मैं अपने ट्रैक बार को मूव करूंगा तो आप लोगों को प्रॉपर ब्लेंडिंग दिख रही है। मैं इसे बंद कर दूंगा तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन वर्क कर रही है, जैसे इफ में एस अगर 0 होता है तो आपकी इमेज ब्लैंक हो जाए। गॉट इट, जैसे ये आपका क्या होता है 1 होगा, मतलब 0 से कुछ और होगा तो क्या हो जाएगा, एल्स में चला जाएगा आपका कोड, यहाँ पर एल्स में। गॉट इट, और एल्स में जाने के बाद आप जो भी करोगे तो ये उस तरीके से आपके लिए एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो यार आई होप आपको ये ब्लेंडिंग अच्छे से समझ में आई होगी, प्रॉपरली समझ में आई होगी। मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करा है गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और इसके साथ अगर आप कुछ चेंजेस परफॉर्म करके बना सकते हो तो वो कोड भी आप मुझे कमेंट में दे दो, मैं ऑब्जर्व जरूर करूंगा। इस वीडियो में गाइस इतना ही। आई होप आपने कुछ नया सीखा है, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो यार लगा है तो यार मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार अभी तक तो प्लीज कर दो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। और जाने से पहले एक बात और, ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इमेज वगैरह सब गिटहब पे जाके डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।